उस रात कुएं से आवाज आई और वो आवाज उसके अपने मरे हुए बेटे की थी। रुको, अभी जो तुम सुनने वाले हो ये कोई बनाई हुई कहानी नहीं है। ये उस गांव की बात है जहां आज भी लोग अमावस्या की रात घर के किवाड़ बंद कर लेते हैं। एक बाप था, एक बेटा था और एक कुआं था जो बोलता था। उस रात जो हुआ वो सुनकर तुम्हारे हाथ कांपेंगे, और सबसे डरावनी बात, वो आवाज आज भी आती है। पूरी कहानी सुनो अगर हिम्मत है तो। बैठो भाइयों, थोड़ा पास सरको। दिया जल रहा है तो ठीक है, पर जो सुनाने जा रहा हूं वो सुनकर इस दिए की रोशनी भी कम लगेगी। ये बात उस जमाने की है जब हमारे गांव में बिजली नहीं थी, सड़क नहीं थी और रात होते ही घर के किवाड़ अंदर से बंद हो जाते थे। गांव का नाम था धनपतपुर। छोटा सा गांव, कोई 50 घर। गांव के पश्चिम छोर पर था एक पुराना कुआं, जिसे लोग मौत का कुआं नहीं, बस पश्चिम वाला कुआं कहते थे। पर सच ये था कि उस कुएं के पास शाम ढलने के बाद कोई नहीं जाता था। क्यों? ये कोई नहीं कहता था, पर सब जानते थे। उस गांव में रहते थे राम खेलावन। उम्र कोई 55 साल, काया मजबूत, माथे पर 3 लकीरें जैसे जिंदगी ने खुद खींची हों। उनकी पत्नी का नाम था फूलमती। शांत स्वभाव, सुबह पहले उठती, रात को सबसे बाद सोती। और था उनका बेटा जगन्नाथ, 15 साल का, ऊंचा पतला, जिसकी आंखों में वो खास चमक थी जो नादान लड़कों में होती है। दुनिया से बेखबर, खतरे से बेखबर। वो कार्तिक माह की अमावस्या की रात थी। समझो, अमावस्या की रात मतलब आकाश में चांद नहीं, तारे भी बादलों में छुपे, और धरती पर जो अंधेरा होता है वो सिर्फ आंखों को नहीं, रूह को भी अंधा कर देता है। ऐसी रातों में हवा का चलना भी एक अलग तरीके से होता है। वो सनसनाती नहीं, सरसराती है, जैसे कोई कान के पास फुसफुसा रहा हो। राम खेलावन के घर की गाय को रात के दूसरे पहर में प्यास लगी। गाय बार बार खूंटे से रस्सी खींच रही थी, बेचैन थी। फूलमती जाग गई। उसने राम खेलावन को जगाया। सुनते हो, गाय प्यासी है, नांद खाली है। राम खेलावन उठे। घर में पानी नहीं था। कुआं था, पश्चिम वाला। घर के पास और कोई जगह नहीं। वो चुप रहे एक पल। फिर जगन्नाथ ने करवट ली और कहा, बाबा मैं जाता हूं। नहीं, राम खेलावन ने एक ही शब्द में काटा। पर जगन्नाथ उठ बैठा था। 15 साल का लड़का, जिसे डर की भाषा अभी पूरी तरह समझ नहीं आई थी। उसने मटका उठाया, रस्सी उठाई और चल दिया। राम खेलावन पीछे गए। दोनों बाप बेटे उस घने अंधेरे में निकले। कुएं तक पहुंचने का रास्ता खेतों के बीच से था। सूखे खेत, टूटी मेड़ें और रात का सन्नाटा। ऐसा सन्नाटा जिसमें अपने पैरों की आवाज भी अजनबी लगे। जब वो कुएं के पास पहुंचे तो राम खेलावन ने देखा, कुएं के चारों तरफ की मिट्टी गीली थी। रात को ओस गिरती है हां, पर ओस से मिट्टी इतनी गीली नहीं होती। ये गीलापन किसी के रोने जैसा था, जैसे जमीन ने आंसू रोके हों। राम खेलावन ने जगन्नाथ को रोका, बेटा रुक। पर जगन्नाथ ने पहले ही रस्सी कुएं में डाल दी थी। रस्सी जब पानी से टकराई तो आवाज आई, और वो आवाज पानी की नहीं थी। वो आवाज थी किसी के सांस लेने की। गहरी, धीमी, लंबी सांस, जैसे कोई बहुत थका हुआ हो, बहुत नीचे से ऊपर की तरफ उठ रहा हो। राम खेलावन के पैर जमीन में कर गए। उनका पूरा शरीर एक अजीब ठंड से भर गया। वो ठंड जो मौसम से नहीं, डर से आती है। उनकी उंगलियां कांपने लगीं, घुटने भारी हो गए। जगन्नाथ ने भी सुना था वो आवाज। वो पीछे हटा। तभी कुएं से एक आवाज आई। आवाज एक औरत की थी, मीठी, टूटी हुई, जैसे पत्थर के नीचे दबी हो। जगन्नाथ, जगन्नाथ, नीचे आ। बाप ने बेटे को खींचा। दोनों दौड़े, पर जगन्नाथ के पैर अचानक रुक गए। राम खेलावन ने पलटकर देखा। जगन्नाथ की आंखें खुली थीं, पर वो देख नहीं रहा था। वो खड़ा था जैसे किसी ने अंदर से खींच लिया हो, जैसे उसकी रूह और देह में अब 2 अलग अलग इरादे थे।
राम खेलावन ने बेटे का हाथ थामा। हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। उन्होंने कानों में पूरी ताकत से चिल्लाया, जगन्नाथ बेटा सुन मुझे। जगन्नाथ ने एक बार पलका झपकाया। उसे एक पल में राम खेलावन ने बेटे को घसीटा और भागे। पीछे मुड़कर नहीं देखा। घर पहुंचे तो फूलमती दरवाजे पर खड़ी थी। उसने देखा दोनों को कांपते हुए, बिना पानी के। रात वहीं बीती, चुप में, डर में। सुबह हुई धीरे धीरे। जगन्नाथ उठा नहीं। फूलमती ने आवाज दी। राम खेलावन ने कंधा हिलाया। जगन्नाथ की सांसें चल रही थीं, पर उसकी आंखें खुली थीं और वो छत को देख रहा था। वो देख क्या रहा था किसी को नहीं पता। गांव का वैद्य आया। उसने नाड़ी देखी, माथा छुआ और चुप रहा। 3 दिन बीते। जगन्नाथ न बोला, न उठा, न खाया। चौथी रात को वो उठा। राम खेलावन की आंख लगी थी। फूलमती जाग रही थी। उसने देखा। जगन्नाथ उठा धीरे धीरे। उसके पैर जमीन पर पड़े पर आवाज नहीं आई, जैसे वजन ही ना हो। वो दरवाजे की तरफ बढ़ा। फूलमती ने पुकारा, जगन्नाथ बेटा कहाँ जा रहा है? जगन्नाथ रुका, मुड़ा और उसने मां की तरफ देखा। उन आंखों में जो था वो जगन्नाथ नहीं था। वो कुछ और था, कोई और था। आंखें वही थीं, पर उनमें जो रोशनी होती है, मां को पहचानने की रोशनी, वो बुझ चुकी थी। फूलमती चीखी। राम खेलावन जागे, पर दरवाजा खुला था। जगन्नाथ जा चुका था। भोर होने पर पूरा गांव निकला। खेत छाने, कुएं के पास गए, जंगल के किनारे तक गए। जगन्नाथ मिला पश्चिम वाले कुएं के पास। वो बैठा था, घुटनों को छाती से लगाए, मुंह कुएं की तरफ। गांव वालों ने पास जाकर कंधा छुआ। जगन्नाथ गिर गया। वो ठंडा था रात से। राम खेलावन वहीं बैठ गए। उन्होंने बेटे का सिर अपनी गोद में रखा। वो रोए नहीं, बस देखते रहे। फूलमती की आवाजें गांव के हर कोने में टकराती रहीं। उस दिन के बाद राम खेलावन ने कभी बात नहीं की। खाना खाते थे, बैठते थे, पर बोलते नहीं थे। और पश्चिम वाले कुएं को उसी दिन पत्थरों से बंद कर दिया गया। पर भाइयों, सुनते हो, उस गांव के बुजुर्ग कहते हैं, आज भी अमावस्या की रात को जब हवा रुक जाती है और अंधेरा गाढ़ा होता है, उस बंद कुएं की दिशा से एक आवाज आती है, मीठी, टूटी हुई, किसी का नाम पुकारती हुई। और वो नाम तुम्हारा भी हो सकता है। दिया बुझाओ मत आज रात। जगन्नाथ उस रात अकेला नहीं गया था। कुछ और भी था उसके साथ, जो वापस नहीं आया। अब एक सवाल तुमसे, कमेंट करो, क्या तुम अकेले उस कुएं के पास जाते? लिखो हां या कभी नहीं। और अगर ये कहानी सुन के तुम्हारी रूह थोड़ी भी कांपी हो, तो ये वीडियो लाइक करो अभी, क्योंकि जो डर गया वो बताता है। सब्सक्राइब करो और बेल दबाओ, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज्यादा डरावनी है। और वो कहानी एक जीती जागती औरत की है, जो मर चुकी थी पर चलती रहती थी। देखते रहो। जय हिंद।